वो अपना व्यक्तिगत कुछ, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी। आप बोलिए ना, हम लोग आंदोलन भी किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे सामने देख के सर बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है। कांग्रेस वाला भी कई जगह जीता था, और इस बार मान लीजिए इसके पहले वाला तो जीता हुआ वही थे, अरे इसके पहले भी बीच में ही लोग जीत गए थे, अब फिर वो लोग जीत गए और अच्छा वोट आया है। मैंने कांग्रेस को भी कम वोट नहीं, अच्छा ही वोट आया है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले तेलंगाना में, सोचिए इधर तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, अरे फालतू बात है, अरे बीच में हमको बुखार न था जी, और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहीं ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे जी, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करे काम। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें। चिंता मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं। कितना ज्यादा सब काम हम लोग किए, कितना तेजी से और ज्यादा रोजगार देने का सबको काम करने में लगे हुए, तो हमारा रात दिन यही काम है। होगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, घोषित कर चुके हैं, हाउस में भी और बाहर भी। तो जो हम लोगों ने, आप देखिए कि जाति आधारित गणना जो हम लोगों ने कराया, कितना बढ़िया रिपोर्ट आया। और खाली जाति आधारित गणना नहीं कराया, कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सबका। तो आप देखें ना जी, अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, ता देंगे भाई काम करे। तो ये सब चीज तो हम लोग करवा रहे हैं, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना तो कितना सबको फायदा होता। साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना तो कितना सबको फायदा होता। और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी लेना चाहिए। थोड़ा सा लेकिन अभी आपको कुछ कहना उचित नहीं होगा, जो मीटिंगवा होगा उसमें सारी बात करेंगे। हम मीटिंगवा को सब लोग करेंगे, हम सबको कह रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से तेजी से बोल रहे हैं, हम उसी। स्वस्थ होने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा के पास पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे। ऐसे में कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने 4 राज्यों के चुनावों के परिणामों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को बधाई दी, तो वहीं कांग्रेस को भी उन्होंने बधाई दी। ऐसे में उन्होंने यह साफ कह दिया कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं जहां जीत हुई है वहां पर उनकी कहीं ना कहीं सरकार नहीं थी, ऐसे में सरकार बनी है, उनको बधाई। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, उनको भी बधाई। ऐसे में नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर, मुख्य चेहरे को लेकर और पीएम कैंडिडेट की जिस तरीके से मांग हो रही है इसको लेकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तो वहीं अमित शाह 10 तारीख को बिहार आने वाले हैं। इसको लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि आप जाएंगे कि नहीं मिलने, इसको लेकर भी नीतीश कुमार साफ सीधा शब्दों में तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार तीनों सवाल के जवाब में, वो सुने आप लोग। सर 3 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, कैसे देखते हैं उसको आप? एक बात सुन लीजिए, हर राज्य को अधिकार है जब भी चुनाव होता है तो वो भी वो राज्य में होता है, तो अलग अलग देखे नहीं है। कांग्रेस वाला भी कई जगह जीता था, और इस बार मान लीजिए इसके पहले वाला तो जीता हुआ वही थे, अरे इसके पहले भी बीच में ही लोग जीत गए थे, अब फिर वो लोग जीत गए और अच्छा वोट आया है।
मैंने कांग्रेस को भी कम वोट नहीं, अच्छा ही वोट आया है और वो जीत गए। तो चलिए, जो भी फैसला करती है तो सबको अधिकार है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले, तेलंगाना में सोचिए, और बहुत पहले उनको था, बाद में जब हो गए तो फिर जीत गए। तो इसलिए इन सब चीजों पर कोई खास चर्चा नहीं है। अरे ये सब तो होते रहता है, इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीती है। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, कभी तय किए थे तो बात दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उन पर खबर आया था, हम कहते कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे जी, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करे काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों में लड़ना है, उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य राज्य करे देश के, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखे। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे। हमको अपना व्यक्तिगत कुछ, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना। हम लोग आंदोलन भी किए, बाद में किए, सब कुछ किए, हमारे सामने देख के सब कुछ किए, तब आगे कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े, और बाकी हम किसी पर, इसलिए इन सब चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं। आज का हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जा रहा, बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है। आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। बीजेपी सर बीजेपी बोल रही है कि इस बार 400 पार। आप चिंता मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं। कितना ज्यादा सब काम हम लोग किए, कितना तेजी से और ज्यादा रोजगार देने का सबको काम करने में लगे हुए। तो हमारा रात दिन यही काम है, तो राज्य के हित में अपना काम कर रहे हैं, और देश के हित में बाकी सब एकजुट हो, इसके अलावा और कुछ। विशेष सर ये आप जो विशेष बिल्कुल होगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, घोषित कर चुके हैं, हाउस में भी और बाहर भी। तो जो हम लोगों ने, आप देखिए कि जाति आधारित गणना जो हम लोगों ने कराया, कितना बढ़िया रिपोर्ट आया। और खाली जाति आधारित गणना नहीं कराया, कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सबका। तो आप देखें ना जी, अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, हर जात में कितनी गरीबी है। तो उन लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बोलिए, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम परिवार का, और उन सब लोगों के लिए हमने कह दिया कि वो लोग उस परिवार के हर परिवार में एक को 2-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे, भाई काम करे। तो ये सब चीज तो हम लोग करवा रहे हैं, तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना, तो कितना सबको फायदा होता। और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी 2-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे, भाई काम करे। तो ये सब चीज तो हम लोग करवा रहे हैं, तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना, तो कितना सबको फायदा होता।
और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी लेना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे करना चाहिए। जब अगला बार हो तो हम तो यही चाहेंगे कि हो, जैसे हम लोग किए दोनों मिल करके तो हो गया। और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं तो हम लोग यही ना कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है सोच लीजिए, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए बचपन में, और नीचे का बात याद करिए। ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। अब बाद में सब कुछ गड़बड़ा गया जो भी यहाँ का। एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ा रहेगा और सबके हित में काम करता रहेगा। आप देखें, एक बात हम बता देते हैं, बिहार का लोग कितना ज्यादा दूसरे जगह पर जाकर के सेवा करता है, काम करता है। और देखें, एक भी कोई गड़बड़ करता है बिहार का तो बिहार का जो कुछ भी आदमी है बहुत अच्छा स्वभाव है। तो हम तो सबको ना चाहते हैं। अब पत्रकार आप लोग हैं, सबका भी बड़ा अच्छा स्वभाव है। तब ऊपर दिल्ली वाला आप लोग पर कब्जा किए, छोड़िए ना जाए। हम तो हंस के बोलो, हम सबका सब दिन इज्जत करते रहेंगे। और एक बार जब हम कोशिश कर रहे हैं, अगर देश के हित में काम अगला हो जाए तब फिर आप लोग और बहुत आजादी के साथ बड़ा काम करते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग कहीं जाते थे हर समय कहते थे मिलना, तब कहे छोड़िए ना भाई, क्या मतलब है, झूठे काली काहे के लिए करिएगा। तब बीच में जब पहले बोलते थे तो हमारा बदवा ठीक, अब बाद में वहां से कह देता अंड बंड, तब छोड़िए, क्या दिक्कत है। सर, अमित शाह आ रहे हैं 10 तारीख को, है ना, सब स्वस्थ रहिए, बुलंद रहिए। अमित शाह 10 तारीख को आ रहे हैं। अमित शाह 10 तारीख क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आ रहे हैं। होगा, वो तो 10 को आ रहे हैं। पहले एक दिन कर दिए तो 10 के बजाय तो फिर कर दिए तो रहवे करेंगे हम लोग, सब लोग 10 को तो रहवे गए, वो तो होता ही है, वो तो परंपरा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन देश की मांग है कि आप नेतृत्व करें, देश की मांग है कि आपका नेतृत्व हो, देश की मांग है कि आपका नेतृत्व हो। हमारी हम ये सब नहीं चाहते हैं भाई। अब कोई जो बोलना चाहता, हम चाहते हैं सबके हित में कांग्रेस के भी लोग मांग कांग्रेस के लोग सर, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में रीजनल पार्टियों की भूमिका क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा लेकिन अभी आपको कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। जो मीटिंगवा होगा उसमें सारी बात करेंगे। चलिए, हम मीटिंगवा के बाद सब कुछ करेंगे। हम सबको कह रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से तेजी से निर्णय लीजिए, हम उसी में लगे। सर, कांग्रेस की महिला एमएलए ने सर कांग्रेस की महिला एमएलए नीतू सिंह ने कहा है आपके नेतृत्व में। तो आपने सुन लिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे 4 राज्यों के चुनावों के परिणामों को लेकर कहीं ना कहीं बधाइयां दे रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिन पार्टियों की जीत हुई है, ऐसे में उनकी पहले सरकार थी, बीच में चली गई थी और फिर से सरकार बन गई है, ऐसे में उनको हम बधाई देते हैं। ऐसे ही वो लोग कहीं ना कहीं अपना काम करते रहे। तो वहीं नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर, मुख्य प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर यह साफ कह दिया कि बोलते रहते हैं वो लोग, इशारों में उन्होंने कहा कि किसी और को हम खड़ा करना चाहते हैं, जिनको बनाना है बनाइए, हम तो हैं ही साथ में। ऐसे में नीतीश कुमार ने अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर, मुलाकात करने को लेकर यह साफ क्लियर कर दिया कि परंपरा रही है, हम मिलने तो जाते ही रहते हैं, कार्यक्रम होते हैं या फिर कुछ मुद्दों पर चर्चा होती रहती है तो हम तो मिलते ही रहते हैं, ऐसे में हम जाएंगे ही, वहीं हम तो रहेंगे ही, नीतीश कुमार ने कहा है। क्या कुछ कह रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।